दर्शकों, जिस तरह से आप जानते हैं कि डेली वेजर्स के मुद्दे को लगातार हम उठाते रहे हैं और डेली वेजर भी पिछले कई सालों से जो कि अपनी मांगों को लेकर पीएचई जो विभाग है वो चीफ इंजीनियर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। यानी लगभग उन्हें 1 साल से 1.5 साल होने को आया है, लगातार वो बैठे थे कि हमारी सुनवाई हो। वहीं पर अगर बात करें तो लगभग डेली वेजर जो इसी उम्मीद में है कि आज नहीं तो कल इनके लिए ज़रूर खुशखबरी आएगी। पर ये ज़रूर कहेंगे कि अब इसमें कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट भी बार बार ये चीज़ कह रही है कि जिसके हो चुके हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे वो डेली वेजर है, चाहे डेली रेटेड है, चाहे वो यानी जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें नियमित करना यानी कि उन्हें रेगुलराइज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऑनरेबल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और ये चीज़ें बताई हैं। तो फिर विभाग या सरकार को ये चीज़ें क्यों समझ नहीं आ रही? अगर ऑनरेबल कोर्ट ने हाल ही में आपने देखा अपने ही जुडिशरी में जो डेली वेजर्स उन्हें पक्का करने के आदेश कितने लोग पक्के किए थे, तो बाकी डिपार्टमेंटों को कौन सी प्रॉब्लम है इन्हें पक्का करने में? फिलहाल ये जो खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, जो कहीं ना कहीं कहेंगे डेली वेजर के लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस भी हम कह सकते हैं, और या ये कहेंगे खुशखबरी की बात भी है। साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 7 साल वाले कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है। यानी जिन लोगों के 7 साल पूरे हो चुके हैं, वो किसी भी विभाग में हैं, उन्हें यानी कि 7 साल पहले भी ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से ये हमेशा उन्होंने डेली वेजर्स की बात करें, कैजुअल लेबर्स की बात करें, ऑनरेबल कोर्ट ने हमेशा उनके फेवर में बात की। इसी के चलते उन्होंने जो कोर्ट के लोग थे यानी जुडिशरी में जो डेली वेजर से उन्हें परमानेंट किया, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट भी जानता है कि अगर विभागों की बात करें तो लगभग 80 से 90% जो लोग डेली वेजर हर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, चाहे वो पीएचई है, चाहे वो पीडीडी है, चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, यानी डिपार्टमेंट इन्हीं के सर पर चल रहा है। तो उसी के चलते इनके साथ जो लोगों के 7 साल हो चुके उन्हें नियमित क्यों नहीं किया जा रहा? ये लगातार सरकारें कहीं ना कहीं इसको लेकर फॉर ग्रांटेड ले रही, पर वहीं पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को समझा है। और बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर में लगभग 32,000 कर्मी पक्की नौकरी के इंतजार में हैं। यानी अगर बात करें तो 10,000 घाटी के और 22,000 जम्मू संभाग की बात करें तो जम्मू के हैं, टोटल मिलाकर 32,000 है फिलहाल। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने जल शक्ति विभाग में 7 साल की सेवाएं पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी यानी डेली वेजर कर्मियों को नियमित करने का आदेश जारी किया। फिलहाल ये जरूर कहेंगे अभी कोई हमारे पास इस तरह की ऑफिशियल कोई कॉपी तो नहीं है, पर जो हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के आधार पर ये साफ तौर पर कहा गया, इसमें कहा कि जो लोगों के ये जल शक्ति विभाग यानी पीएचई विभाग में 7 साल की सेवाएं पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी यानी कि डेली वेजर कर्मियों को नियमित करने का आदेश जारी किया है। वर्ष 1986 से 1994 के बीच दैनिक वेतनभोगी यानी कि जो डेली वेजर है 1986 से लेकर 1994 वेतनभोगी नियुक्त कर्मियों को स्थायी किया जाए। यानी उन्हें जो लोग 1986 से लेकर 1994 के बीच में हैं, उन लोगों को जो डेली वेजर्स लगे थे उन्हें पक्का किया जाए। और साथ ही साथ प्रदेश में 32,000 कर्मी पक्की नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। पर वहीं पर अगर ये भी कहेंगे कि अगर 1994 से यानी कि 1986 से लेकर 1994 के लोगों को परमानेंट करने का अगर ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो उसके बाद ये भी कहेंगे कि जो उसके बाद भी जो कैजुअल लेबर लगे हैं हमारे, वो भी काफ़ी विभागों में काम कर रहे हैं थोड़ी सी तनख्वाह में, वो भी पूरी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर 1994 के बाद उन कैजुअल लेबर्स को जो आज तक काम कर रहे हैं उनका भी अधिकार बनता है। बताना चाहिए सरकार ने SRO 64/1994 के अनुसार मार्च 2006 में कुछ कर्मियों को नियमित किया गया था, यानी उन्हें पक्का किया गया था, लेकिन बहुत से कर्मी रह गए थे। इन कर्मियों को 7 वर्ष काम करने के बाद स्थायी किया जाना चाहिए था। कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश ताशीर अफसन और न्यायाधीश पुनीत गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को यानी मामले पर सुनवाई की। यह सुनवाई सरकार की याचिका पर की गई। बचे हुए कर्मियों को 2013 में स्थायी करने का आदेश दिया गया था, पर वहीं पर इन आदेशों को सरकार ने चुनौती दी थी, जिसके खारिज करते हुए खंडपीठ ने कहा कि इन कर्मियों को SRO 64/1994 के तहत नियमित किया जाए, यानी इन्हें रेगुलराइज किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कोई भी अस्थाई मजदूर जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उसके बारे में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसकी सेवाओं को नियमित करना जरूरी था। यानी जो भी व्यक्ति, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर हैं, चाहे वो नीड बेसिस हैं, चाहे डेली रेटेड वर्कर हैं, जो लोग काफी लंबे समय से विभागों में काम कर रहे हैं और जिनके 7 साल पूरे हो चुके हैं, तो उन्हें नियमित करना यानी रेगुलराइज करना बहुत ही जरूरी था। ऐसे स्थिति में
किसी व्यक्ति को नियमितीकरण के अधिकार से वंचित नहीं, अगर रेगुलराइजेशन से उससे वंचित नहीं रखा जा सकता जिसे उसने विभाग में 7 साल से अधिक समय सेवा देकर अर्जित किया है। साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट का जो आदेश है, उन्होंने कहा कि कोई एक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जिसने 7 साल से ज्यादा उस विभाग को सेवाएं दी हैं, दिन रात काम किया है, उसे उसकी उस अधिकार से वंचित नहीं रखा जाता। फिलहाल ये बड़ी खबर है और ये जल शक्ति विभाग के लिए जितने भी 32,000 यानी 10,000 अगर बात करें तो घाटी से 22,000 जम्मू की बात करें तो इन्हें कहा गया कि 1986 से लेकर 1994 तक जो भी लोग डेली वेजेस लगे हैं उन्हें नियमित किया जाए। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जो सरकार की तरफ से दलीलें दी गई, जो पटिशन दी गई थी, उन्हें खारिज करते हुए कहा कि ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को समझा है और ऑनरेबल कोर्ट ने उन डेली वेजर्स की दर्द को समझा है। उन्होंने कहा कि जो लोग 7 साल से ज्यादा यानी कि दे रहे हैं, विभाग में दे रहे हैं, तो उन्हें क्यों वंचित रखा जाए रेगुलराइजेशन से। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है अपने ही विभाग के, अपने जुडिशरी के लोगों को जो डेली वेजर्स है उन्हें परमानेंट, या वहां से ये जरूर कहेंगे कि हमारी सरकार को भी समझना चाहिए, अगर नोबडी इज अबव द लॉ, कानून से बढ़कर न कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। अगर हमारी जुडिशरी, ऑनरेबल कोर्ट अगर इन डेली वेजर्स के, इन कैजुअल लेबर्स के फेवर में है तो सरकार को क्या आपत्ति है। सबसे बड़ी बात यह है तो क्यों नहीं सरकारें इसमें हस्तक्षेप करती, इन डेली वेजर्स को इनका अधिकार देती है। भले ही अगर आप कहते हैं कि 1986 से 1994 तक ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि इन्हें नियमित किया जाए, और साथ में ये भी तर्क दिया है ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के, जिन्होंने विभाग में 7 साल से ज्यादा समय दिया है उनका अधिकार बनता है उन्हें परमानेंट किया जाए। ये साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आदेश है जो आज कहीं ना कहीं डेली वेजर्स के चेहरों पर खुशी जरूर लाएगा, और जो लोग कैजुअल लेबर हैं उनके चेहरों पर एक उम्मीद की किरण नजर आएगी कि आने वाले समय में हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट उन लोगों के लिए भी जो 1994 के बाद लगे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर है, चाहे डेली रेटेड वर्कर है, उनके लिए भी इसी तरह के प्रावधान बनेंगे, इसी तरह का प्रोविजन होगा उन्हें भी परमानेंट करने का। पर सरकार जब तक नहीं चाहेगी, सरकार को इसमें देखना चाहिए, भले ही आप फेज मैनर में कीजिए, पर ये हमारे डेली वेजर, चाहे के पीडीडी के बोले, चाहे अन्य विभाग के बोले, सेरिकल्चर के बोले, स्टेट डिपार्टमेंट के बोले, अलग अलग डिपार्टमेंट में जितने भी डेली वेजर्स लगे हुए हैं उन सबको, जिनके 7 साल हो चुके हैं, उन्हें नियमित करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने अपने 7 से ज्यादा साल जो है अपने विभाग को दिए, तो उन्हें इस चीज से, उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जाता, उन्हें रेगुलराइजेशन से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है। अब देखना है कि कितनी जल्दी विभाग और सरकार इसे इंप्लीमेंट करती है, और उन फिलहाल उन 32,000 जो डेली वेजर हैं जो 1986 से लेकर 1994 के बीच में लगे हैं उन्हें कितनी जल्दी राहत मिलती है। और उसके बाद 1994 के बाद जो लगे हैं डेली वेजर और कैजुअल लेबर लगातार, जिन्हें 20-20 साल हो गए, 25-25, 30-30 साल हो गए, जो विभाग को सेवाएं दे रहे, उनके लिए भी, उन्हें भी जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहेंगे सरकार भले ही ढीली है, पर वहीं पर अगर बात करें तो ऑनरेबल कोर्ट जो है वो बिल्कुल ये कहेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट ने इन गरीबों के साथ हमदर्दी दिखाई है और उन्हें वही फैसला किया जो वाकई एक आम इंसान यानी एक डेली वेजर के अधिकार के लिए हो। तो वो वाकई कहेंगे कि खुशी की लहर है कि ऑनरेबल कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है, सरकार की तरफ से याचिका को खारिज करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है 7 साल वाले कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया है। और जो 1986 से लेकर 1994 के बीच है और जो डेली वेजर्स है यानी दैनिक वेतन भोगी हैं, उन्हें फिलहाल आदेश दिया कि उन्हें परमानेंट किया जाए। चलिए देखते हैं आप कितनी जल्दी इस पर सरकार जो है, इन विभाग जो है, इन पर इनकी जो कि इनके अधिकार देती है। पर हमारा काम है जो खबर है, जो भी हमारे पास जो न्यूज़ आएगी, खबर आएगी, जानकारी आएगी, हम आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। पर इस समय जो भी हमें डेली वेजर्स देख रहे हैं, कैजुअल लेबर देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। जिन्हें 7 साल हो गए हैं वो भी आप लिखिएगा। तो उम्मीद करते हैं आने वाले समय में ऑनरेबल कोर्ट 1994 के बाद लगे हुए, जिनके 7-7 साल हो गए, जिनके 20-20 साल हो गए, जिन्हें 10-10 साल हो गए, जिन्हें 15-15 साल हो गए, उनके लिए भी ज़रूर कोई उनके लिए राहत भरी खबर जरूर देंगे।